कि एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। शराब घोटाला का यह मामला है। एसीबी के रडार पर रहे विनय सिंह की मुश्किलें बढ़ रही। एसीबी की विशेष कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। एसीबी ने आवेदन देकर कोर्ट से मांगा था वारंट। नोटिस के बाद से ही विनय सिंह फरार चल रहा है। विनय सिंह को एसीबी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी से बचने के लिए विनय ने 29 मई को कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई थी। विनय सिंह की याचिका पर 20 जून को सुनवाई होगी। मामले में अब तक विनय चौबे के साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां नोटिस के बाद से ही विनय सिंह फरार चल रहा है और विनय सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। एसीबी विनय सिंह को गिरफ्तार कर सकती है। नोटिस के बाद से ही विनय सिंह फरार है और विनय ने 29 मई को कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुहार लगाई थी। विनय सिंह की याचिका पर 20 जून को सुनवाई होने जा रही है। वहीं अगर शराब घोटाले मामले की बात करें तो अब तक विनय चौबे के साथ ही 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। शराब घोटाला का यह मामला है। एसीबी के रडार पर रहे विनय सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एसीबी की विशेष कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। तो इसी खबर पर तमाम अपडेट के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रोक कर लेते हैं उनका। दीपक, आखिरकार क्या कुछ अपडेट है? विनय सिंह के नाम से जब से नोटिस जारी हुआ है वो फरार चल रहे हैं। इसके साथ ही एसीबी की विशेष कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है। आगे अब क्या कुछ कार्रवाई हमें देखने को मिल सकती है दीपक? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश में शराब घोटाला मामले को लेकर जिस तरीका से एसीबी ने सबसे पहले और बड़ी कार्रवाई जो है वो बीते 20 मई को की थी। निलंबित आईएएस विनय चौबे और तत्कालीन उत्पाद विभाग के जो संयुक्त आयुक्त है गजन सिंह, उनको गिरफ्तार किया और उसके दूसरे दिन जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार और नीरज कुमार सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजा। उसके बाद जांच को लेकर जिस तरीके से एसीबी लगातार जांच कर रही थी और उसी के कड़ी में कई लोगों को जो है नोटिस जारी किया गया था। इनमें से एक विनय कुमार सिंह जो कि निलंबित आईएएस विनय चौबे के करीबी है और नेक्सजन ऑटोमोबाइल्स के संचालक है, उनको भी नोटिस जारी किया गया। लेकिन वो अब तक जो है एसीबी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, यानी कि एसीबी के समक्ष उन्होंने हाजिरी नहीं लगाई और वो फरार चल रहे हैं। लिहाजा एसीबी के द्वारा जो है एक आवेदन एसीबी के विशेष कोर्ट में दिया था और जो है गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया था, जिस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। तो ऐसे में अब एसीबी जो है गिरफ्तारी वारंट लेकर गिरफ्तार करने की जो तैयारी में है वो जुट गई है। तो कभी भी विनय कुमार सिंह की जो गिरफ्तारी है वो एसीबी कर सकती है। वो फिलहाल फरार चल रहे हैं। हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए, चूंकि जब नोटिस जारी किया गया था तो विनय कुमार सिंह को ये अंदेशा था, ये डर था कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। लिहाजा जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने अगली तिथि जो है 20 जून की तिथि निर्धारित की है। लेकिन उससे पहले जो है गिरफ्तारी वारंट जो है वो जारी किया गया है। तो ऐसे में विनय कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और इसकी तैयारी जो है वो एसीबी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ है, चूँकि छत्तीसगढ़ का मॉडल को अपना करके झारखंड में शराब नीति बनाई गई 2022 में, और उस शराब नीति जो बनाई गई उसमें अगर आप देखें तो कई प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, जो है होलोग्राम बनाने वाली एजेंसी हो या फिर मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसी हो या फिर थोक जो शराब के कारोबार है वो कंपनी को जो है ऐसे 2 कंपनी है जो कहीं ना कहीं फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर काम लिया, जिसका बाकायदा जांच होनी चाहिए था, सत्यापन होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं जानबूझ करके जो है जांच जो है वो डॉक्यूमेंट्स का नहीं किया गया, फर्जी बैंक गारंटी का जांच नहीं किया गया और इसके वजह से 38 करोड़ रुपया, जो कि अभी मौजूदा समय में जो जांच हुई है उसमें यह पाया गया है कि 38 करोड़ रुपया का घोटाला किया गया है, जो राज्य सरकार को एक बड़ा राजस्व की जो क्षति है वो पहुँचाई गई है। तो इस पूरे मामले की गहनता से एसीबी जाँच कर रही है। लगातार कई लोगों को पूछताछ के लिए एसीबी दफ्तर बुलाया जा रहा है। बिल्कुल दीपक, इस पूरे मामले की लगातार एसीबी जांच कर रही है। कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ आईएएस के साथ ही 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। फिलहाल अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे क्या विनय सिंह गिरफ्तार होते हैं या फिर उनकी याचिका पर सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आता है, ये उस पर निर्भर करता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम अपडेट आपने हमारे साथ साझा किए। लाइक एंड
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।